तो कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे। मैम, आपका नाम? हिमानी शर्मा। हिमानी जी, बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या विचार है? क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री वही बन रहे हैं? बिल्कुल, कोई इसमें शक की बात ही नहीं है। हमें लगता है इस बार भी वही जीतेंगे और बिल्कुल भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन ऐसे क्या कार्य आपको लगते हैं कि वो पिछले सालों में नहीं हुए, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ में नहीं हुए, जो नरेंद्र मोदी ने किए? देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि सर्वविदित है, सबके सामने है। लाइक कश्मीर का 370 है, राम मंदिर है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। ये सब मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, बताइए कि जब भी सरकार की बात होती है तो महिला सुरक्षा की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। क्या आपको लगता है कि जब 10 साल की इनकी बात की जाए तो महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ी है, कुछ बेहतर माहौल महिलाओं के लिए बना है? देखिए, इस बारे में मैं ये कहूँगी कि महिला सुरक्षा की जब बात होती है और किसी भी स्टेट में कुछ ना कुछ होता है, तब सरकार कहीं ना कहीं उस स्टेट में महिला सुरक्षित नहीं है, इस स्टेट में है। जब महिला सुरक्षा की बात होती है तो मुझे लगता है पूरे देश की बात होनी चाहिए, और अगर एक भी महिला सुरक्षित है तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और कौन जीत रहा है? क्या एक बार फिर बीजेपी ही जीत रही है? राहुल गांधी का कोई ऑप्शन नजर आता है? नहीं, अभी तो नहीं नजर आता है कोई भी ऑप्शन। ये मतलब अनडाउटली इस बार मोदी जी ही आ रहे हैं। अच्छा, बुलंदशहर में क्या लगता है आपको, एक बार फिर से आपके सांसद जो है भोला सिंह वही जीत रहे हैं, या विपक्ष में कोई समाजवादी पार्टी या कोई ऑप्शन है? नहीं, यहाँ से भोला सिंह जी ही जीत रहे हैं। उन पर विश्वास जताया गया है पार्टी के सीनियर्स द्वारा, तो मुझे लगता है एक बार फिर वही जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद मैम। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? उपमा चौहान। उपमा जी, बताइए कि क्या लगता है एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने? एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे और हमारी पूरी तैयारी है उनका स्वागत एक बार फिर से करने के लिए। मैं नोएडा से हूँ और नोएडा में जो हमारे सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, और वो अभी अपना ये संपर्क संवाद अभियान चला रहे हैं। मेरी सोसाइटी में भी वो आए थे, हमने भव्य स्वागत सम्मान को टिकट भी दिया गया है, एक बार फिर से वही चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी वोट हमारे डॉक्टर शर्मा जी के साथ है, और एक बार फिर से मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। 400 पार, तो मोदी जी ने जो नारा दिया, आप समझती हैं कि वो पार हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से होगा। तो मोदी सरकार की चलो बात कर लेते हैं, और चूंकि आप महिला हैं तो ये बहुत अहम सवाल है। विपक्ष आरोप लगाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, लेकिन सशक्त महिलाएं नहीं हो पाई हैं। तो क्या लगता है कि कुछ ऐसा है, या महिलाएं पहले से ज़्यादा बेहतर खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए मुद्दा बहुत गंभीर विषय है। महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ये सालों से चला आ रहा है सुरक्षा का मुद्दा महिलाओं के लिए। कहीं ना कहीं पूरी तरह से तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास आया है। उनको ये उम्मीद जगी है कि अब महिलाएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं, और उसकी वो उम्मीद भी करती हैं कि जितने प्रयास किए गए हैं वो और ज़्यादा होने चाहिए। और मोदी सरकार में महिलाएं कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, उनके लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही सुरक्षा। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बच्चों के साथ मिलना, खासकर बेटियों के साथ मिलना, वो तस्वीरें सामने आई हैं। क्या लगता है कि बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने बतौर प्रधानमंत्री बहुत कदम उठाए हैं जो साकार आने वाले वक्त में होंगे? जी बिल्कुल उठाए हैं, मगर मुझे अभी भी लगता है, मैं इस पक्ष को रखना चाहूँगी, सरकार अभी भी जब किसी स्टेट में कुछ होता है तो और वह विपक्षी सरकार होती है, तो यही डिबेट होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। आदित्यनाथ के बारे में क्या विचार है? जिस तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, क्या बदलाव हुआ है उनके शासन में? ये कहते हैं ना कि पहले गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब कम है। क्या आप भी मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ, 100% मानती हूँ। पहले यूपी में बहुत अराजकता थी, उनके आने से बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। ठीक है, धन्यवाद मैम। प्रदेश की 80 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें से एक सीट है बुलंदशहर की। बुलंदशहर लोकसभा सीट पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बेहद महत्वपूर्ण सीट जो है वो बुलंदशहर की सीट मानी जाती है। आखिर जनता की राय लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या है? बुलंदशहर की जनता इस चुनाव के बारे में क्या सोचती है, उनसे जानेंगे, जनता की नब्ज टोलेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की हैट्रिक लगाते हुए बुलंदशहर की जनता देखना चाहती है, या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जिताना चाहेगी। तमाम जो बुलंदशहर के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या राय है। कुछ लोग यहाँ पर होंगे तो उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। क्या नाम है भैया आपका? सनी राजपूत। सनी जी, ये बताइए कि बुलंदशहर से हैं आप? हाँ जी। तो क्या चुनावी माहौल है बुलंदशहर? चुनावी माहौल वो तो अभी आने दो डेट, जब पता चलेगा।
देखिए डेट कल आ रही है, कल चुनाव की तारीखों की घोषणा हो रही है, तो क्या लगता है कौन जीत रहा है? यहाँ पे तो समथिंग प्लस पॉइंट में बीजेपी है। हाँ, यहाँ 100% और बीजेपी। देश में कौन जीत रहा है? देश में बाबा तो है ही, हाँ, मोदी जी हैं अपने, और अपने यूपी में योगी बाबा हैं। और मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? जिस तरीके के फैसले उन्होंने लिए हैं, जिस तरीके से सरकार चलाई है, क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री वही बनने चाहिए? बिल्कुल 101%। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत डबल या ट्रिपल काम कर रहे हैं जी। जितनी उम्र होती है 50 ईयर के बाद आप देख लो, घर में आपके एडिट हो या हमारे कोई भी हो, सब बिस्तर पे, लेकिन वो आदमी 50 प्लस के बाद भी पूरे देश को लेकर चल रहा, बहुत बड़ी बात है। सर, जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि युवाओं के लिए काम नहीं किया है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों को साथ नहीं ले रहे हैं मोदी जी, क्या कहेंगे राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी जी के लिए कहें या मोदी जी के लिए कहें? देखिए राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, तो दोनों के लिए बोल दीजिए, क्या कहेंगे? आरोप लगाना उनका काम है और उन्हें सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से मोदी जी को, क्योंकि उनके काम ही ऐसे काम बोलता है, चाहे वो कोई भी हो, काम बोलता है। अच्छा, ऐसे क्या कार्य आप गिनाना चाहेंगे कि पिछले जो 70 साल में नहीं हुए वो 10 साल में मोदी जी ने किए? बहुत सारे काम है। सर्वप्रथम तो हमारा बचपन से जवानी आ गई, मंदिर है, मंदिर को अलग कर दो राजनीति से, उसके बावजूद भी हैं। जैसे आप महिला हैं, आप भी आधी रात को आना जाना आपने पहले देखा होगा और इन 10 सालों में देखा होगा आपने। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो, और स्टडी के प्रति भी है, और काम भी, और गरीबों को योजनाएं, 10 ठेलों वालों को 10,000 मिल रहे हैं, 20,000 मिल रहे हैं, उसके बाद वो टाइम से देते हैं। अब वो 50 का भी ऑफर आ चुका है, और मकानों की भी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी हैं। और अब एक और आया सूर्य उदय योजना जो है, ये भी बहुत तगड़ी है। मतलब अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, धूप में आप तप रहे हैं, तो CAA लागू कर दिया गया है सर, क्या समझते हैं जिस तरीके का विरोध विपक्षी दल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ तो भुखमरी जैसे हालात हो जाएंगे, चोरी बढ़ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो समझदार होगा ना, जो पढ़ा लिखा है, उसे CA से कोई मतलब नहीं होगा। वो सही है, उसमें जो बांग्लादेशी हैं कहीं के 2014 से पहले के लिए उसे ढंग से पढ़ें तो किसी को आपत्ति नहीं होगी उसमें। जो 2014 के बाद के आके रह रहे हैं, आपत्ति उनके लिए है। वो उससे जो पहले के नागरिक हैं उससे कोई आपदा नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि जो विपक्षी दल है, चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, क्या वोट बैंक उनका नहीं बढ़ पाएगा, इस वजह से ये विरोध हो रहा है? लगता तो ऐसा ही है, 100% तो वैसे यही है। क्योंकि ये तो ये मानो कि जैसे यहाँ पे झाड़ू कहते हैं ना, झाड़ू जैसे सिपर ने साफ़ कर दिया हो, वो वाला हिसाब है। तो कोशिश तो करने दो, उन्हें फिनाइल डालने दो, लेकिन क्या पता कहाँ सरफ आ जाए, पैरों के नीचे उस पे चल जाए। अच्छा, बुलंदशहर का आखिरी सवाल, बुलंदशहर में क्या लगता है टिकट किसको मिल रहा है, बीजेपी, और क्या आप मौजूदा सांसद को ही जो है वो जिता रहे हैं? देखो, जिताना तो मजबूरी है, क्योंकि हमें बस जो चेहरा दिख रहा है ना, वो मोदी जी का दिख रहा है। चाहे भोला सिंह को मिले या किसी और, अदरवाइज़ किसी और को मिले। वह नड्डा जी की बात आ रही थी, लेकिन ठीक है, भोला सिंह जी के काम अच्छे हैं। आप कभी भी चले जाओ या कोई गरीब आदमी जाता है, गुहार लगाता है, तो तैयार रहते हैं, क्योंकि 1-2 बार हम भी जा चुके हैं, टाइम देते हैं, बढ़िया आदमी है। धन्यवाद सर। सर, ये बताइए कि बुलंदशहर में आप रहते हैं और क्या माहौल जो है वो नज़र आ रहा है? फुल सपोर्ट मोदी के लिए जी, 100% इधर। ऐसी क्या वजह है कि आप कह रहे हैं फुल सपोर्ट मोदी के लिए? क्या विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है या मोदी ने ऐसे कार्य किए? विपक्ष तो बिल्कुल बेकार ही कर दिया हमें उसने, और कार्य मोदी के इतने बढ़िया हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप, अर्थव्यवस्था देख लीजिए, सब जगह मोदी ही छाए हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बुलंदशहर तो पूरा ही मोदी के लिए है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, विपक्ष का आरोप है कि मोदी जो हैं जब अंतर्राष्ट्रीय अपने दौरे पर जाते हैं तो वो यात्राएं करते हैं, वो महंगाई की बात नहीं करते, वो बेरोजगारी की बात नहीं करते, वो युवाओं की बात नहीं करते, वो किसानों की बात नहीं करते। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आ जाते हैं तो हम तो किसानों का उद्धार ही कर देंगे। किसानों का उद्धार आज तक क्यों नहीं हुआ 70 साल तक? बताइए, मोदी के आने के बाद ही क्यों उद्धार हो रहा है किसानों का? और रही बात यात्राओं की, तो यात्राओं के बदले देखा ना, यूक्रेन युद्ध में 2 घंटे फायरिंग रुकवाकर मोदी ने निकलवाया सबको, भारतीयों को मोदी ने तो निकलवाया। इन्होंने क्या किया, अपना जो वो थे पायलट था अपना अभिनंदन, उस एक पायलट के लिए अटैक करने के लिए तैयार हो गया इंडिया। पहले होता था कभी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो देश के लिए करेगा वही देश का नेता बनेगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस तरीके के हालात में आज पहुंच गई है तो उसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को नकारा है, या राहुल गांधी को चेहरे के तौर पर वो पेश कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमी है कि वो खानदानी पार्टी है, केवल खानदान के ही आदमी उसके बनेंगे, जो उसका परिवारवाद है वही उसे ले डूबेगा, और वही लेके डूब रहा है। बस यही वजह है कांग्रेस की गर्त में जाने की। सर, एक और बहुत बड़ा कदम जो चुनाव के बीच सरकार ने उठाया है, CAA लागू कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया है और विपक्ष का विरोध कर रहा है ये कहकर कि लूटपाट बढ़ जाएगी और जनसंख्या बढ़ जाएगी, पहले से ही भारत में बहुत गरीबी है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं? पहली बात तो आपको ये बता दूं कि CAA के
विपक्ष द्वारा सीए के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। सीए में जो है वो ये है कि 1 जनवरी 2014 से जो अल्पसंख्यक इधर आए हुए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, 14 के बाद नहीं। जो अल्पसंख्यक आए हुए हैं चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हैं उनको वो दी जाएगी। विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है वो सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि इसलिए भी भ्रम फैलाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष का जो कोई खास वोट बैंक है वो उनके हाथों से खिसक सकता है? बिल्कुल, अल्पसंख्यक वोट बैंक है, रोहिंग्या वोट बैंक है, वो सब उनके हाथों से निकलने को तैयार है। क्योंकि एक और आरोप है जो अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं और उस बीच ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाते हैं, उनको पूरी व्यवस्था उनके लिए करते हैं वोट बैंक के लिए, और दूसरी तरफ वो सीए का विरोध करते हैं। तो क्या जनता के बीच में भ्रम फैलाकर वो जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे इस बार, क्योंकि जनता उनको भी समझ रही है। रोहिंग्या के बल पर या अल्पसंख्यक के बल पर बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। बाकी मिडिल क्लास, हाई क्लास टोटल मोदी को सपोर्ट करेगा। इस बार मोदी उसके केजरीवाल जी की नहीं चलवाएगी बिल्कुल भी। सर, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैसा शासन कर रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार से अब क्या बदलाव हुए हैं? क्या वाकई कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? गुंडागर्दी से लेकर तमाम चीज़ें खत्म हो रही हैं? कानून व्यवस्था 100% बेहतर है। आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए हालत क्या थी, बुलंदशहर हम देखते हैं अपने ज़िले की हालत क्या थी। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। बेहतर क्या, इससे बेहतर हो नहीं सकती और इससे अच्छा सीएम हो नहीं सकता। आने वाले समय में भी हम सीएम और आने वाले टाइम में पीएम के रूप में योगी जी को देख रहे हैं। सर, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ पर एक आरोप लगता है विपक्ष के जरिए, वो ये लगता है कि जब एक्शन की बात आती है तो माफियाओं का एनकाउंटर कराना कोई समाधान नहीं हो सकता, उनको जेल में डालिए। दूसरा आरोप ये लगता है कि माफियाओं पर बुलडोजर चलाना कोई समाधान नहीं हो सकता। तो ये इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? मैम, समाधान क्या है? इससे पहले क्या समाधान था माफियाओं का? यही समाधान है और यही होना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कि एनकाउंटर नहीं हो सकता, इसलिए पैर में गोली मारी जा रही है। लेकिन कायदे में एनकाउंटर ही होना चाहिए, तभी तो ये अराजकता जो बची हुई है, जो शांति बनी हुई है, ये जितने भी माफिया हैं सब डर के घूम रहे हैं, वो इसलिए तो घूम रहे हैं। सर, जिस तरीके से पहले हमने देखा है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कि दंगे बहुत ज़्यादा होते थे, दंगा प्रभावित क्षेत्र अगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको घोषित किया गया, मुजफ्फरनगर, शामली, तो बुलंदशहर में भी दंगा हुआ, मेरठ, ये तमाम जो है डिस्ट्रिक्ट हैं। तो क्या वो तस्वीर बदली है कहीं ना कहीं, इसलिए जो है विपक्ष इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ है क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मुद्दे नहीं मिल रहे हैं? मैम, पहले यही तो था, सबको भड़का दंगा करवाओ और अपना मतलब सिद्ध करो। अब क्यों नहीं दंगा हो रहा? इतने बड़े बड़े केस हो गए, 370 हटी तो दंगा नहीं, राम मंदिर का निर्णय तो दंगा नहीं, अब कहीं कुछ भी दंगा नहीं है पूरे यूपी में, क्या कहीं नहीं है। तो ऐसा क्यों है? विपक्ष इसी से तो बौखलाया हुआ है, क्योंकि उनका तो मतलब सिद्ध होता है दंगे करवाओ और अपना राजनीति करो। ठीक है, ये बताइए आखिरी सवाल मेरा कि बुलंदशहर का सियासी माहौल क्या कहता है? बुलंदशहर में क्या जो कैंडिडेट हैं आपके वो जीत रहे हैं? क्या माहौल लग रहा है? 100% एक तरफा जीत है भोला सिंह जी। धन्यवाद सर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जब हम बुलंदशहर का चुनावी सर्वे कर रहे हैं तो हम फिलहाल मौजूद हैं बुलंदशहर के सराफा बाजार में, और यहाँ पर ये मेन बाजार है बुलंदशहर का, जहाँ पर हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे पूछेंगे आखिर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल बुलंदशहर का क्या कहता है, जनता यहाँ की क्या कहती है। तमाम लोग जो है उनसे बातचीत करेंगे, तो कई लोगों से उनका नाम जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनुज वर्मा है। वर्मा जी, ये बताइए कि बुलंदशहर में चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है? मैडम, चुनावी माहौल तो भाजपा का ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे तो भाजपा की वोट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो कैंडिडेट स्टैंड हुआ है तो वो पहले भी था, तो इसी वजह से पॉसिबिलिटी तो उन्हीं की ज़्यादा है। जी, बताइए कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में कैसा कार्य किया है? आपको क्या लगता है कि कैसा कार्य उन्होंने किया? नहीं, उनका कार्य तो सराहनीय है और आगे भी होता रहेगा। अगर वो इसी तरीके से बने रहेंगे तो डेवलपमेंट अच्छा है और देश भी आगे रहेगा। क्या ऐसे कार्य आपको लगते हैं कि ये पिछले 70 साल में नहीं हुए जो 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार में हुए हैं? मैम, इतनी जानकारी तो मुझे पीछे की नहीं है, लेकिन कुछ कार्य जो इस सरकार में हुए हैं जिसके बारे में डेवलपमेंट काफ़ी है रोड के अकॉर्डिंग, और काफ़ी चीज़ें हैं। गरीबों के लिए भी करा है उन्होंने और लोगों के लिए भी किया है। आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए किया है, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और तमाम अन्य पार्टी ये आरोप लगाती हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, ये तमाम चीज़ें बढ़ रही, किसानों के लिए बात नहीं कर रहे हैं सरकार। क्या कहेंगे? मैडम, महंगाई तो हर समय बढ़ती है,
अगर पहले दौर पे देखा जाए तो तब भी महंगाई थी, अब भी महंगाई है। तब सैलरी कम मिलती थी, तब खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें सस्ती आती थी। अब उसी अकॉर्डिंग सैलरी हाई अप होती जा रही है, महंगाई भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो महंगाई तो कहीं है नहीं। बस बेरोज़गारी की कही जाए तो बेरोज़गारी तो लोग अपने आप ही करते हैं। अगर वो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, काम बहुत है करने के लिए, लेकिन खाली रहेंगे तो फिर वो बेरोज़गारी दिखाई देगी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है? उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं और कानून व्यवस्था से लेकर उनके एक्शन पर बड़े सवाल उठते हैं कि इस तरह का एक्शन लेते हैं कि तानाशाही दिखाते हैं, ये आरोप लगते हैं। क्या तानाशाही की बात है तो तानाशाही तो नहीं है, वो सही हाँ, भैया क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार। अनिल जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव है, बुलंदशहर में क्या चुनावी माहौल नजर आ रहा है? चुनावी माहौल सही है मैडम, किसके पक्ष में है? भाजपा। भाजपा। अच्छा, क्यों लगता है कि भाजपा के पक्ष में है? ऐसे क्या कार्य बुलंदशहर में भाजपा ने किए हैं? काम तो सभी सही किए हैं, आपको क्या काम पसंद आए हैं? सभी काम पसंद आए हैं। तो ये देखो काम गिनाइए जरा हमें भी, हम्म, कुछ काम गिनाइए जो आपको अच्छे लगे हो। काम जी देखो अपना ये है, अपना रोड वोड सब सही बन गए और नहर वहर में सब काम बढ़िया चल रहा है अपने सब। तो ये बताइए कि यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो सांसद भी हैं भोला सिंह, और कहा जा रहा है कि वही उम्मीदवार बन सकते हैं, क्या राय है उनके बारे में? आप बनेंगे वही। वही बनेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री को क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? वही बनेंगे और कौन बनेगा, सत्ते में कोई आने का ही ना अब, अच्छा, उनका कोई टिकने का ही ना। क्यों? राहुल गांधी तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो रोजगार युवाओं को दिलाएंगे। युवाओं के लिए तो राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करता है उसे कुछ मिलता नहीं, बिना मेहनत करे फल मिल जाता आदमी को ना। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जैसी कानून व्यवस्था है, क्या कहेंगे उसके बारे में? वो भी अपनी जगह सही है मंत्री साहब। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी चुनाव को लेकर क्या राय है।